नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलेनॉइड सिस्टम के बारे में कि सोलेनॉइड सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें सोलेनॉइड वाल्व कैसे यूज होते हैं, सोलेनॉइड वाल्व कितने टाइप के होते हैं, इसका काम करने का तरीका क्या होता है। बिल्कुल एकदम फुल डिटेल में हम बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी सोलेनॉइड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सोलेनॉइड सिस्टम होता क्या चीज़ है, पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। देखिए, ये जो आपको छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सारे जो छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आपके सोलेनॉइड वाल्व के टाइप हैं। सोलेनॉइड वाल्व बहुत सारे टाइप का आता है, अलग-अलग पर्पज़ के लिए अलग-अलग टाइप के 1 वे, 2 वे, 3 वे इस तरीके से आते हैं, ओके। तो अब इस वाल्व का यूज करके अगर कोई एक सिस्टम पूरा रेडी किया जाए तो उसी को हम लोग सोलेनॉइड सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट है, ठीक है, ये आरओ का प्लांट है, जिसमें क्या है कि यहाँ पे जितने भी वाटर की सप्लाई हो रही है, ये सारा वाटर की सप्लाई किसकी हेल्प से हो रही है, सोलेनॉइड कॉइल की हेल्प से। कि अगर सोलेनॉइड कॉइल को मैंने ऑन किया तो वाटर आगे जाएगा और अगर ऑफ किया तो वाटर नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में जो सोलेनॉइड कॉइल यूज किया गया है या सोलेनॉइड वाल्व यूज किया गया है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक सोलेनॉइड सिस्टम है। मतलब यहाँ पूरा सोलेनॉइड का यूज करके एक सिस्टम रेडी कर दिया गया है। और ये सोलेनॉइड वाल्व काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं कि सोलेनॉइड कॉइल का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, सीधा सा बात, मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने रिले का लेक्चर लिया था कि अगर किसी के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर सप्लाई देने से अगर मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है, जैसे मान लीजिए कॉयल है A1 और A2, और अगर आपने इस पे सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने से अगर मैग्नेट फील्ड जनरेट हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। तो इसका जो डिफिनेशन होगा, हम बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जिसका उपयोग यांत्रिक गति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यांत्रिक गति का मतलब क्या है? देखिए, सोलेनॉइड कॉइल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो रहता है हमारा इलेक्ट्रिक वाला कॉइल लगा रहता है, इसके अंदर का जो फंक्शन रहता है वो मैकेनिकल फंक्शन रहता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे सप्लाई देते हैं, यहाँ पे दो वायर होता है, तो इस वायर में जैसे ही हम सप्लाई देते हैं वैसे ही इसके अंदर का वर्किंग प्रोसेस होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, ओके। जैसे कि आपका रिले था, तो रिले भी क्या करता था, जब आप रिले में सप्लाई देते थे A1 A2 पे, तो यहाँ पे कॉमन था, एनसी था, एनो था। तो ये क्या होता था, जो एनसी पे ऑलरेडी रहता था वो एनो पे आ जाता था। तो यहाँ पर एक मैकेनिकली फोर्स जनरेट होता था। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। सोलेनाइड काम करने का प्रिंसिपल क्या है, ओके। जैसे कि हर चीज़ का एक प्रिंसिपल होता है कि वो कैसे काम करता है। तो वैसे अगर मैं बात करूँ कि सोलेनाइड कॉइल जो है उसका काम करने का सिद्धांत क्या है, तो देखिए, जो सोलेनाइड वाल्व होता है, तो उसमें जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला आप बोल सकते हैं कि कॉइल होता है जहाँ पे हमें सप्लाई देना रहता है। तो इस पे क्या रहता है कि कॉइल लपेटा हुआ रहता है, ठीक है, जिसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मेटल कोर का आयरन होता है, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे बड़ा सा आयरन होता है, उस पे क्या रहता है, वायर लपेटा रहता है। और क्या होता है कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, ओके, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण यह क्या करता है, अपनी इस कोर को अपनी तरफ खींचता है। और अपनी तरफ खींचने के बाद में क्या होता है कि इसमें जो है, आप देखोगे तो कॉइल में यहाँ पे दो होल होते हैं, ठीक है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, और नीचे एक ईयर देने के लिए सप्लाई होती है। तो जिस अकॉर्डिंग, जैसे कि अब ये यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, तो इसने क्या किया, मैग्नेट फील्ड जनरेट किया। तो अगर ये अपनी तरफ इसको ड्रैग करेगा तो ये वाला होल ओपन हो जाएगा, ईयर इधर से जाएगा। और अगर ये आगे की तरफ पुश करेगा तो ये वाला होल ओपन हो जाएगा और ईयर इधर से जाएगा। अभी इसके बारे में आगे मैं पूरा एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ओके। तो जो सोलेनाइड कॉइल की काम करने का जो सिस्टम है, तो जब करंट प्रवाह होता है, सोलेनाइड के तारों में इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोर का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से कोर क्या होती है, आगे पीछे होती है, ओके। अब बात करते हैं सोलेनाइड का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, सोलेनाइड का उपयोग हम लोग कार के स्टार्टर में करते हैं, वाल्व ऑपरेशन में करते हैं,
कहीं भी हमें स्विचिंग को भी नियंत्रित करना है तो वहाँ पर हम कर सकते हैं। कोई हमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाना है तो वहाँ पर भी हम सोलेनोइड का यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा जो मैं आपको बात कह रहा था पुश करने के लिए कि जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर का जो कोर है वो पुश होता है, उसकी वजह से एयर पास होता है, तो उसको मैं समझाता हूँ कि वो कैसे होता है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सोलेनोइड कॉइल दिया गया है। ये आपका ये सोलेनोइड कॉइल है। इसमें इतना जो पोर्शन है आपका इस साइड का, ये पूरा मैकेनिकली डिपेंड रहता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा हो, कुछ नहीं है। जो यहाँ पे ये इतना पॉइंट है, आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, यही पूरा आपका इलेक्ट्रिकल वाला है। तो इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हो ये रॉड आपको दिख रहा होगा, ये पूरा रॉड दिख रहा है। तो ये रॉड जो होता है, यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्ट होता है इस पे, यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्ट होता है और यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्ट होता है। और इसी रॉड पे क्या होता है, ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर कॉइल होता है। तो उस कॉइल को हम क्या करते हैं, इसी रॉड में डाल देते हैं। तो जैसे ही इसमें 2 वायर होता है, हम सप्लाई देते हैं, तो इस वाले कॉइल में मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेट फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है यहाँ पे साइड पे। तो जैसे इसमें ये सप्लाई आएगा ना, वैसे ही ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। और अपनी तरफ खींचने की वजह से जो अभी ये 4 नंबर वाला ये ओपन है ना, ये क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ पे आएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, 4 नंबर वाला। और ये जो 2 नंबर वाला ओपन है, जैसे क्या होता है प्रोसेस, अभी देखो ये बीच में है, यहाँ पे बीच में है, तो इसका मतलब इधर से भी ईयर जाएगा, इधर से भी ईयर जा रहा है। लेकिन इसका प्रोसेस ये सेकंड इमेज में आप समझोगे, ये तो पूरा 5 पॉइंट होते हैं, जो कि इसमें दिखाया गया है कि टोटल 5 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर पे और 3 नंबर पे 2 ईयर सिलेंडर लगते हैं, ठीक है? जो कि क्या करते हैं, जो हमारा ईयर सक होता है, तो उसके लिए सिलेंडर लगाए जाते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, तो वो 5 और 3 नंबर पे लग जाएँगे। जो ये 1 नंबर वाला पॉइंट है, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा कंप्रेसर में। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कंप्रेसर रखा हुआ है, तो ये कंप्रेसर में चला गया। कंप्रेसर से जो ईयर आएगा वो 1 नंबर में जाएगा, ठीक है? अब 1 नंबर में ईयर चला गया। अब उसके बाद में जैसे ही आप इस पे सप्लाई दोगे सोलेनोइड कॉइल पे, ओके? इस पे सप्लाई देते ही क्या हो जाएगा कि अभी देखो, ये इस पे कनेक्टेड है, ये वाला ओपन है, ये वाला भी ओपन है, ठीक है? अब जैसे ही आपने सप्लाई दिया, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचते ही क्या हो जाएगा, ये वाला जो होल है, एक होल बंद हो जाएगा और एक ओपन हो जाएगा, ठीक है? एक होल बंद हो जाएगा और एक ओपन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ से ईयर पास हो रहा था आपका, तो अगर ये होल बंद हो जाएगा, तो सिर्फ एक होल बचेगा और ये क्या करेगा, एक इनलेट है और एक आउटलेट है। तो आउटलेट से क्या होगा, एक से तो बाहर निकलेगा ईयर, और एक क्या होगा, एक अपनी तरफ सक करेगा। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि जैसे ये आपका एक पूरा कोई सिलेंडर है, ओके? न्यूमेटिक सिलेंडर को हम लोग क्या करते हैं, सोलेनोइड कॉइल से ऑपरेट करते हैं। तो ये आपका एक सिलेंडर है, ओके? इसमें सिलेंडर में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक इनलेट का, एक आउटलेट का, ओके? तो क्या होता है कि इनलेट से जब एयर अंदर जाएगा, तो ये सिलेंडर अंदर की तरफ पुश होगा, ओके? और जब इधर से एयर निकलेगा, तो क्या करेगा, पूरा एयर खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सक हो जाएगा। मतलब क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ये सोलेनोइड कॉइल है, नीचे से एक पाइप आते हुए दिख रही होगी, यहाँ से ईयर है, यहाँ से ईयर डाला। ईयर डालते ही क्या होगा, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, एक्टिव करते ही ईयर जाएगा, यहाँ से पास होगा और इस सोलेनोइड कॉइल के इसके जो हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर है, इसके अंदर जाएगा और न्यूमेटिक सिलेंडर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से ईयर सक होगा, ईयर सक होने से फिर से क्या हो जाएगा, न्यूमेटिक सिलेंडर क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से सोलेनोइड कॉइल से हम एक न्यूमेटिक सिलेंडर को ओपन क्लोज कर सकते हैं। बहुत सारा वाल्व आता है बड़ा-बड़ा सा, ठीक है? जैसे कि बटरफ्लाई वाल्व हो गया, और बहुत सारा एक्चुएटर्स आता है। वो सारा कैसे ऑपरेट होता है? वो सब एयर प्रेशर से ऑपरेट होता है। तो एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे सोलेनोइड कॉइल को यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, एक से तो एयर निकलता है, एक से क्लोज मतलब एयर इनकमिंग आता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सोलेनोइड कॉइल से ईयर को भेज सकते हैं और ईयर को इन कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है? ये पूरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। इसकी पोजीशन के बारे में हम थोड़ा-सा समझाते हैं आपको, तो देख सकते हैं ये पोजीशन है आपका, ठीक है? इस पोजीशन में क्या होता है, सेम वही चीज़ है, 2 पोजीशन दी गई हैं आपका। तो एक पोजीशन में क्या होता है कि ये यहाँ पे है, ये पॉइंट, ओके? और एक पोजीशन पे क्या है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे आता है तो ये वाला बंद हो जाता है। अभी ये वाला ओपन है यहाँ पे, ओके? तो जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये बंद हो जाएगा और ये वाला ओपन रहेगा और ये वाला ओपन रहेगा। मतलब आप देखोगे तो ये दोनों पॉइंट ओपन हो गया।
अभी ये दोनों पॉइंट नहीं ओपन हो पा रहा है ना, और ना ये दोनों पॉइंट ओपन हो पा रहा है। यहाँ से ईयर तो जा रहा है, तो ईयर इसके अंदर से चला जाएगा, इस वाले में भी ईयर नहीं जा पाएगा। आप प्रोसेस को समझिए। तो बीच वाले से ईयर आपका अंदर जाता है। अब ईयर यहाँ से अगर अंदर जाएगा तो सिर्फ इसी पोजीशन से तो जाएगा, बोलो। इस पोजीशन से ईयर गया, तो इस पोजीशन से ईयर गया तो इसने क्या किया, न्यूमेटिक सिलेंडर को बाहर किया, और इस पोजीशन से फिर ईयर क्या करेगा, सक करेगा, तो सक करके इधर से निकाल देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूमेटिक सिलेंडर अंदर आ जाएगा। ओके, मतलब बीच में यहाँ पे एक ही पॉइंट है, इधर से ईयर जाएगा, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से इसको हटाओगे वैसे ही ये पीछे आ जाएगा। ये क्या होगा, पीछे आ जाएगा, फिर ईयर आके यहाँ से फिर से दोबारा से रिटर्न हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से ये पूरा सोलेनोइड कॉइल काम करता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सोलेनोइड कॉइल के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।